हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल उपेंद्र मैथ में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम रेलवे के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए। तो इससे पहले आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। और आज का सेशन हम क्यूब पे करेंगे, ठीक है। क्यूब का 2 सेशन करेंगे आज और एक अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। और सेशन स्टार्ट करने से पहले वीडियो को बढ़िया तरीके से शेयर कर दीजिए और चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। तो आज हम पढ़ेंगे क्यूब, ठीक है। हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर रखा है, पहला फिगर काउंटिंग और उसके बाद डाइस, ठीक है। अगर आप स्टार्टिंग से देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर शुरू से देख सकते हैं, ठीक। ये इसको हिंदी में क्या कहेंगे? घन। क्यूब और डाइस में क्या डिफरेंस है? डाइस भी ऐसा ही होता है, क्यूब भी ऐसा ही होता है। डिफरेंस बस इतना है कि डाइस पे नंबरिंग होती है और क्यूब में नंबरिंग नहीं होती है। इसकी जो ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई और ये ऊंचाई हो गई, ठीक है। तीनों सेम होते हैं, तीनों सेम होते हैं। इसमें कोने कितने होते हैं? कोने यानी कि कॉर्नर कितने होंगे? 1 2 3 4। जैसे ऊपर 4 वैसे ही नीचे 4, तो कितने कोने हो गए? 8। फिर फेसेस कितने होंगे? फेसेस यानी कि फलक कितने होंगे? एक मान लीजिए कि कोई मतलब फ्रिज आ गया आपके घर पे। फ्रिज का जो डब्बा होता है, तो उसको इमेजिन करिए, यहाँ पे फ्रिज का डब्बा रखा हुआ है। तो कितने फेसेस होंगे? 1 2, फिर इन दोनों के अपोजिट 2 2 4, फिर ऊपर 5 और नीचे 6। फेसेस कितने होंगे? 6, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? साइड्स भुजाएं कितनी होंगी? 1 2 3 और एक ये वाली 4, ठीक है। 4 ये भुजाएं हो गई, 4 ऊपर की, 4 4 8 और 4 नीचे की, 4 4 8 4 12, ठीक है। कैसे? देखिए, 2 सामने ये दिख रही है 2, फिर इसके अपोजिट भी एक ये हो गई, एक यहाँ से होगी, ठीक है। ऐसे ही मैं ऐसे दिख रही है। 1 2 3 4, 4 ये हो गई, ऊपर की 4, 1 2 3 4 4 4 8 8 9 10 11 12, ठीक है। तो भुजाएं कितनी हो गई? 12, ठीक है। ये हो गया। अब इसी पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए कि ये 5 सेमी का है, ये 5 सेमी का है, ये भी 5 ही होगा, ये भी 5 ही होगा, ठीक है। अब इसको
इसको क्या करेंगे, ये जो घन है इसको छोटे छोटे घन में डिवाइड करेंगे, मतलब काट देंगे, और कितना सेमी का रहेगा वो 1 सेमी का रहेगा, यानी कि एक ये वाला कितने का होगा 1 सेमी का, ये छोटा वाला। हो गया। ठीक है, ये 1 सेमी का हमने डिवाइड कर दिया, 1 सेमी का हमने एक छोटा छोटा घन बना दिया। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है, इसमें मान लीजिए कि इसमें आपको 3 क्वेश्चन दे दिया फाइंड करने के लिए। ठीक है, 3 क्वेश्चन दे दिया, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 क्वेश्चन दे दिया। क्या दे देगा आपको कि स्मॉल क्यूब्स कितने हैं। ठीक है, इस पूरे ये जो बड़ा घन है, ये बड़ा वाला घन है, इसमें स्मॉल क्यूब्स कितने हैं, ये जो स्मॉल एक ठो है ये कितने हैं, ऐसे स्मॉल क्यूब, यानी कि स्मॉल क्यूब्स कितने हैं, कितने हैं। दूसरा, अनकलर्ड, अनकलर्ड क्यूब। तीसरा, कलर्ड क्यूब, कलर्ड क्यूब। अनकलर्ड मतलब जो कलर नहीं किया हुआ है, मतलब ऐसे ऐसे कलर नहीं किया हुआ है, और कलर्ड यानी कि जो कलर किया हुआ है। ये पूछेगा कि कितने स्मॉल क्यूब्स हैं और कितने अनकलर्ड हैं और कितने कलर्ड क्यूब हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, नए घन की भुजा ज्ञात करेंगे, नए घन की भुजा फाइंड करेंगे। जो न्यू क्यूब है, नए घन की भुजा बराबर क्या होगा, नए घन की भुजा बराबर हो जाएगा आपका, नए घन की भुजा बराबर होगा बड़े घन की भुजा बटा के छोटे घन की भुजा। ठीक है, ठीक, बड़े न्यू क्यूब साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओल्ड क्यूब साइड अपॉन न्यू अपॉन स्मॉल क्यूब साइड। ठीक, अब कितना है, ओल्ड यानी कि जो बड़ा वाला है उसका कितना है 5 सेमी, जो छोटा वाला है उसका कितना है 1 सेमी, कितना आएगा 5, यानी कि जो नई भुजा होगी, नया घन होगा, वो उसकी साइड्स कितनी आएगी 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये आ गया आपका क्या नंबर आ गया। ठीक है, ये आ गया आपका नंबर। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, ये हो गया नंबर आ गया। अब क्या करेंगे, कलर्ड स्मॉल क्यूब्स फाइंड करेंगे। स्मॉल क्यूब्स के लिए क्या करेंगे, इसका क्यूब का आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, क्यूब का आयतन क्या होगा, आयतन यानी कि वॉल्यूम क्या होगा, भुजा की हाँ भुजा क्यूब, तो भुजा क्या ये नंबर जो है n का क्यूब कर देंगे, n क्या है 5 का क्यूब, इसका क्यूब कितना आएगा 5 × 5 = 25 = 125। ठीक है, यानी कि कितने क्यूब बनेंगे, स्मॉल क्यूब्स कितने बनेंगे 125 बनेंगे। ठीक है,
आयतन का क्यूब कर देंगे तो हमें क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा कि पूरे जो स्मॉल क्यूब्स कितने बन रहे हैं उनका नंबर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, अनकलर्ड क्यूब। अनकलर्ड क्यूब का फॉर्मूला होता है, दूसरा वाला क्या है, अनकलर्ड क्यूब का फॉर्मूला है n-2 का क्यूब। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 5 - 2, क्यूब कर देंगे 5 - 2 3 का क्यूब, 3 3 के 9 3 27। ठीक है, क्या होगा, अनकलर्ड क्यूब कितने होंगे, 27 होंगे। तीसरा का आंसर, तीसरा क्वेश्चन क्या है, कलर्ड क्यूब। कलर्ड क्यूब का फॉर्मूला है n³ - n-2, n³ - n-2 का क्यूब। ठीक है, 2 का क्यूब। अब n³ की वैल्यू क्या है, 125 आई है, 125 माइनस n-2 की वैल्यू क्या आई है, 27। अब घटा देंगे इसको, घटाने पे कितना आएगा, 15, 8 आएगा, फिर 12 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, कर जा देगा 11 हो जाएगा, 11 में से 2 जाएगा 9, यानी कि आपका आ जाएगा 98। यहाँ देखिए तीसरा वाला क्या है, कलर्ड क्यूब कितने होंगे, कलर्ड क्यूब का फॉर्मूला होगा n³ - n-2 का, ये कैपिटल है ना, n-2 का क्यूब। ठीक है, n³ की वैल्यू क्या निकाली हमने, n³ की वैल्यू 125। ठीक है, माइनस n-2 का होल क्यूब का मान आया है 27। अब इसको घटा देंगे, 15 में से 7 जाएगा 8, ये देगा 1 हो जाएगा 11, 11 में से 2 जाएगा 9, यानी कि कितने कुल कलर्ड क्यूब आ जाएंगे, 98। ठीक है, आया समझ। क्या करेंगे, एक क्यूब दे देगा, क्यूब दे दिया और उसमें बोल दिया कि एक सेमी के क्यूब में उसको कट कर रहे हैं, बड़े वाले क्यूब को 1 सेमी के क्यूब में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये 1 सेमी के क्यूब में डिवाइड कर दिया। अब हमें पूछ दिया कि स्मॉल क्यूब्स कितने होंगे, अनकलर्ड कितने होंगे, कलर्ड कितने होंगे, तो हमें कैसे फाइंड करना है, स्मॉल कैसे अनकलर्ड और कैसे कलर्ड, ये यहाँ बताया गया है। तो नए घन की भुजा फाइंड करेंगे, जो न्यू वाला घन बन रहा है उसकी भुजा फाइंड करेंगे, नहीं बड़े घन की भुजा, तो बड़े घन की भुजा 5 है और छोटे घन की भुजा 1 है। ठीक है, तो डिवाइड कर देंगे 5/1, कितना आ जाएगा 5, ये क्या आ जाएगा, नंबर आ जाएगा। ठीक है, 1 का। अब क्या करेंगे, इसे n से डिनोट कर देंगे, फिर छोटे क्यूब की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, आयतन का फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। क्यूब का आयतन होता है भुजा क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू रखेंगे, n की वैल्यू 5 है, उसका क्यूब करेंगे 125 आ जाएगा, यानी कि कुल क्यूब की संख्या कितनी है, 125। अब अनकलर्ड क्यूब की संख्या फाइंड करने के लिए एक फार्मूला है n-2, n की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, हमारा वैल्यू आ जाएगा 27। कलर्ड क्यूब की संख्या फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला है n³ - n-2 का होल क्यूब इक्वल टू, दोनों को फाइंड किए थे, मान रख दिए और इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए, आ गया हमारा 98, यानी कि कलर्ड जो क्यूब्स हैं कुल होंगे 98। ठीक है, अब क्वेश्चन पे चलते हैं, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर पहला है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, दिया है कि क्या करना है कि ये क्यूब दिया है, उसे दो सेमी के छोटे भाग में काटा गया है। क्या करना है, फाइंड करना है पहला कि छोटे क्यूब की स्मॉल क्यूब की संख्या। ठीक है, स्मॉल क्यूब। दूसरा
दूसरा फाइंड करना है अनकलर्ड क्यूब की संख्या, तीसरा कलर्ड क्यूब की संख्या। ठीक है, 3 चीज़ें फाइंड करना है। दो सेमी के छोटे भाग में काटा गया है। ठीक है, छोटे भाग में काटा गया है। मान लीजिए यहाँ बना लिया हमने अपना क्यूब। ठीक, क्या है ये दिया है 6 सेमी का क्यूब है, जिसे 2 सेमी के छोटे भाग में काटा गया है। ठीक, तो ये कितना है 6 सेमी। जब ये घन है तो ये भी 6 सेमी होगा, ये भी 6 सेमी होगा। ठीक, अब क्या करेंगे, अब न्यू साइड फाइंड करेंगे। न्यू साइड क्या होगा, बड़े क्यूब की साइड हटा के छोटे क्यूब की साइड। ठीक है, लेकिन जो नया बड़ा वाला क्यूब की भुजा है और छोटे वाले क्यूब की भुजा है, दोनों को डिवाइड कर देंगे। बड़े वाले क्यूब की भुजा है 6, छोटे वाले की है 2, डिवाइड करेंगे 2 तिया 6, यानी कि इसमें कितने बॉक्सेस बनेंगे, 3 साइड्स बनेंगी। है ना, हो गया। ठीक है, ये 2 सेमी का है। अब क्या करेंगे, स्मॉल क्यूब की संख्या कैसे फाइंड करेंगे। तो आयतन क्या होता है, क्यूब का आयतन यानी कि वॉल्यूम क्या होगा, भुजा क्यूब, यानी कि n क्यूब बराबर क्या होगा, 3 का क्यूब, 3 3 के 9 3 27। ठीक है, यानी कि कुल क्यूब कितने बनेंगे, 27। ये हो गया हमारा आंसर। दूसरा वाला आंसर, ये पहला था, ये दूसरा आंसर होगा n-2 का क्यूब, n की वैल्यू है 3 - 2 होल क्यूब, 1 का क्यूब इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। तीसरा आंसर होगा n क्यूब n-2 का होल क्यूब इक्वल टू, n क्यूब की वैल्यू है 27 माइनस n-2 के होल क्यूब की वैल्यू है 1, घटा देंगे कितना आ जाएगा 26। ये हो गया हमारा तीसरा आंसर। ठीक है, करना क्या है, कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन में दे दिया कि 6 सेमी का क्यूब है। ठीक है, दो सेमी के टुकड़े में बांटा गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, न्यू साइड फाइंड करेंगे। न्यू साइड फाइंड करने के लिए जो बड़ा वाला क्यूब है उसकी साइड बटा के छोटे वाले क्यूब की साइड डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 3, यानी कि 3 न्यू साइड्स 3, इसकी संख्या आ जाएगी 3, यानी कि ये हो गया n। ठीक, अब क्या करेंगे, स्मॉल क्यूब की संख्या फाइंड करने के लिए आयतन क्या होता है, आयतन होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये मान लीजिए न्यू साइड ही है। ठीक है, तो ये न्यू साइड को क्या कर देंगे, क्यू कर देंगे,
क्यू करने के बाद इसकी वैल्यू रख देंगे, वैल्यू रखने के बाद इसे फाइंड कर लेंगे। दूसरा फार्मूला है, जब अनकलर्ड जो क्यूब होता है, अनकलर्ड क्यूब की संख्या कैसे फाइंड करेंगे? अनकलर्ड क्यूब की संख्या है कैपिटल N-2 का होल क्यूब। ठीक है, ठीक है। अब उसमें वैल्यू रख देंगे, आ जाएगा आपकी वैल्यू। ठीक है, अब आंसर आ गया। अब तीसरा है कि कलर्ड क्यूब की संख्या क्या होती है? कलर्ड क्यूब की संख्या ज्ञात करने के लिए n क्यूब में से इसको घटा देंगे तो कलर्ड क्यूब की संख्या आ जाएगी। अब इस पे मान रख देंगे n की वैल्यू और आ जाएगा हमारा कलर्ड क्यूब की संख्या। ठीक, अब क्यूब न देकर कुछ और दे दिया जिसकी वैल्यू अलग अलग हो, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग हो, तो उसको कैसे करेंगे? अब एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्यूब की जगह अगर हमें क्यूबॉइड दे दिया, ठीक है, क्यूबॉइड घनाभ दे दिया तो उसे कैसे करेंगे? देखिए, हो गया। ये दे दिया है, कितना दिया है? 8 × 6 × 4 का दे दिया है। ठीक है, अब 8 क्या है? लंबाई, 6 चौड़ाई, 4 ऊंचाई। 8 ये हो गया लंबाई 8 सेमी, ये 6 सेमी, ये 4 सेमी। ठीक, अब क्या करेंगे? इसको क्या करना है? 1 सेमी के छोटे क्यूब में, छोटे छोटे भाग में, ये छोटे भाग में काटा गया है। ठीक, अब इसे कैसे करेंगे? अब न्यू साइड कैसे फाइंड करेंगे? ये तो अलग है, इसका अलग न्यू साइड, इसका अलग और इसका अलग न्यू साइड फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। ये लंबाई है, लंबाई की न्यू साइड क्या हो जाएगी? लंबाई की न्यू साइड, ये जो बड़ा वाला साइड है 8 बटा के छोटा वाला कितना है? 1, तो कितना आ जाएगा? 8। अब चौड़ाई की बड़ी वाली साइड 6 है, छोटी वाली साइड एक सेमी के छोटे भाग में तोड़ना है ना, तो एक कितना आ जाएगा? 6। और ऊंचाई का क्या होगा? ऊंचाई का क्या हो जाएगा? 4 बटा के छोटे भाग में टूटा गया, छोटा भाग कितना है? 1 सेमी का, ये कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, अब ये क्या आ गया? n, ये भी n और ये भी n, न्यू साइड्स आ गई। ठीक है, तो क्या करेंगे? इसको छोटे छोटे पार्ट में काटेंगे। हो गया, ये हो गया।
हो गया। ठीक, ये हमने कर दिया, ये तो हमने बना दिया। अब क्या करेंगे, क्यूब, जो स्मॉल क्यूब की संख्या होती है वो उसे कैसे फाइंड करेंगे, स्मॉल क्यूब की संख्या। ठीक है, तो क्यूबॉइड का आयतन क्या होगा, क्यूबॉइड का आयतन क्या होगा, क्यूबॉइड का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक, लंबाई क्या है 8, चौड़ाई क्या है 6, ऊंचाई क्या है 4, 6 × 48 गुणे के 4 कितना आ जाएगा 192 सेमी। ठीक है, यानी कि स्मॉल क्यूब्स कितने बनेंगे 192 बनेंगे। ठीक है, आया समझ में। ये क्यूबॉइड दे दिया है कि 8 लंबाई 6 चौड़ाई और 4 सेमी ऊंचाई की एक क्यूबॉइड दी गई है, जिसे 1 सेमी के छोटे भाग में काटा गया है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इसका न्यू साइड जो होता है, नया साइड फाइंड कर लिया। लंबाई की न्यू साइड कितनी आ जाएगी 8 सेमी, वो कैसे आएगी, ये जो बड़ा साइड है 8 सेमी का है और छोटा साइड है 1 सेमी का, डिवाइड कर दिया 8 आ गया न्यू साइड। उसी तरह चौड़ाई का कर देंगे 6 आ जाएगा न्यू साइड, ऊंचाई का कर देंगे 4 आ जाएगा न्यू साइड। ठीक है, अब स्मॉल क्यूब, तो हमें आयतन का फार्मूला हमें पता है, आयतन का फार्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाता है। लंबाई कितना आया है 8, चौड़ाई 6, ऊंचाई 4, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 8 × 6 = 48 गुणे के 4, 48 चौका 192। ठीक, तो ये आ गया हमारा स्मॉल क्यूब्स की संख्या आ गई। ठीक है, अगर यही चीज़ मान लीजिए ये दे देगी, यही चीज़ सेम यही चीज़ दिया है कि 8 लंबाई है और 6 चौड़ाई है, 4 ऊंचाई है, ये 1 सेमी के जगह 2 सेमी दे दिया कि 2-2 सेमी के भाग छोटे छोटे भागों में काटा गया है, तो उसे कैसे फाइंड करेंगे, उसमें कितने स्मॉल क्यूब्स बनेंगे। ये वाला भी कर लेते हैं। मान लीजिए 8 × 6 × 4 का दे दिया है। अब क्या कर रहा है कि 2-2 सेमी के छोटे भागों में काटा गया है। ठीक है, क्यूब को 2-2 सेमी के छोटे भाग में काटा गया है, ठीक, तो क्या करेंगे, अब इसमें स्मॉल क्यूब्स की संख्या फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, एक बनाएंगे क्यूबॉइड। ये बन गया हमारा क्यूबॉइड। ठीक, ये 8 दिया है, 8 सेमी, ये 6 सेमी, ये 4 सेमी। ठीक, अब क्या कर रहा है कि 2 सेमी के छोटे, यानी कि जो छोटे क्यूब्स हैं वो 2 सेमी के हैं। ठीक, तो अब क्या करेंगे, हम न्यू साइड फाइंड करेंगे। लंबाई का न्यू साइड होगा, तो बड़ी वाली साइड 8, यानी और छोटी वाली साइड कितना दिया है 2,
कितना आ जाएगा, 2 चौका 8, यानी कि ये 4 आ गया n। ठीक, अब चौड़ाई के लिए सेम चीज़ अप्लाई करेंगे। चौड़ाई की नंबर कितना दिया है, 6 सेमी का है और दो सेमी के छोटे भाग में टूट रहा है, तो ये कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, n। ठीक है, ऊंचाई के लिए सेम चीज़, ऊंचाई के लिए भी कितना आ जाएगा, 4/2। ठीक, 2 दूना का 4, ये आ जाएगा n। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसे कितना आ रहा है, 4। ठीक है, नंबर कितना आ रहा है, 4 लंबाई का। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे, छः का कितना आ रहा है, 3। ठीक, 4 का कितना आ रहा है, 2। ठीक, ये बन गया, थोड़ा सा टेढ़ा बना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसमें क्या फाइंड करेंगे, स्मॉल क्यूब्स की संख्या। स्मॉल क्यूब्स कितने बन रहे हैं, स्मॉल क्यूब्स कितने बनेंगे, आयतन क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, यानी कि n इंटू लंबाई वाला n, लंबाई का जो n है कितना आ जाएगा, 4। चौड़ाई का जो चौड़ाई की जो संख्या है वो कितना आ जाएगा, 3। ऊंचाई की संख्या कितना आ जाएगा, 2। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 12 दूनी का 24, यानी कि स्मॉल क्यूब्स कितने बनेंगे, 24। ठीक है, हमारा आंसर आ गया 24। एक लास्ट क्वेश्चन और देखेंगे, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है लास्ट वाला। तो ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। अ क्यूब विथ लेंथ ऑफ 5 सेमी डिवाइड इनटू स्मॉल पीसेस विथ लेंथ ऑफ 1 सेमी एंड कलर्ड विथ रेड कलर। ठीक है, एक जो क्यूब है 5 सेमी का, वो 1 सेमी के स्मॉल क्यूब में डिवाइड किया गया है और लाल रंग से रंगा गया है। ठीक है, लाल कलर से कलर्ड किया गया है। तो फाइंड क्या करना है, 3 फेसेस कलर्ड विथ रेड कलर। ठीक है, 2 फेसेस कलर्ड विथ रेड कलर और 1 फेसेस कलर्ड विथ रेड कलर। ये कितने होंगे, 3 फेसेस जब कलर्ड किए गए होंगे तो इनमें कितने ऐसे फेसेस, कितने क्यूब होंगे जिनके 3 फेसेस कलर्ड किए जाएंगे, और 2 फेसेस कितने क्यूब होंगे जिनके 2 फेसेस कलर्ड किए जाएंगे, और कितने ऐसे क्यूब होंगे जिनके 1 फेसेस कलर्ड किए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं। 3 फेसेस कलर्ड विथ रेड कलर। ठीक है, 3 फेसेस को पकड़ेंगे तो ये 3 फेसेस कहाँ दिख रहा है, ये और ये छोटा जो क्यूब है इसका 3 फेसेस दिखाई दे रहा है, बाकी सबका इसका दिख रहा है, इसका तो एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, 2 ही दिख रहा है ना, इसका 3 दिख रहा है, इसका 3 दिख रहा है, और ये है कहाँ, कॉर्नर पे। इसको मान लीजिए फिल कर देंगे, ऐसे कलर कर दिया, हमारे पास कलर अवेलेबल नहीं है, मान लीजिए कि ये रेड कलर है, इसको कलर कर दिया। हो गया, हो गया। ये हो गया कॉर्नर पे हमारा कलर्ड। ठीक है, तो ये एक ही होगा ना, एक कॉर्नर पर एक ही होगा, तो ये कितना हो जाएगा 1। ये एक ही है ना, ये एक ही है, लेकिन कॉर्नर कितने हैं, 1 2 3 4 नीचे के कितने हो गए 8। कॉर्नर क्यूब में कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो 1 को ये 3 फेसेस एक ही कलर हो रहा है ना, एक कॉर्नर पे एक ही 3 फेस कलर्ड होंगे ना,
तो यानी कि एक को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉर्नर कितने हैं, कॉर्नर हो गए 8 और कलर्ड एक कॉर्नर पे कितना कलर्ड है, एक ही है, तो एक को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8, यानी 8 क्या है, कॉर्नर है, कॉर्नर, कॉर्नर की संख्या, यानी कि क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं, 8, तो एक ही ऐसा क्यूब बनेगा जिनके तीनों फेसेस कलर्ड होंगे, ठीक है, एक कॉर्नर पे एक ही ऐसा क्यूब बनेगा जिनके तीनों फेसेस कलर्ड होंगे। तो ऐसे कितने कॉर्नर हैं, 8 कॉर्नर हैं, और 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 8 ही आ जाएगा, यानी कि कुल 3 फेसेस कलर्ड जितने भी क्यूब होंगे कितने होंगे, 8 होंगे, ठीक है, हमारा ये पहला आंसर आ गया। ठीक, अब दूसरे वाले को करेंगे। अब ये क्यों लिखा है कि 3 फेसेस 2 फेसेस 1 फेसेस, 4 क्यों नहीं लिखा है, 5 क्यों नहीं लिखा है, 6 क्यों नहीं लिखा है, कैसे करेंगे भाई, ये 3 ही तो दिख रहा है, मैक्सिमम 3 ही दिखेगा ना। अब इसको मान लीजिए निकालेंगे तो मान लीजिए ये बड़ा सा क्यूब है, तो इसके 3 ही फेसेस दिख रहे हैं ना, ये और ये सामने का, ये साइड का और ये ऊपर का, 3 ही दिखेगा ना, आगे कैसे दिखेगा, आगे 4 5 6 कैसे दिखेगा, 3 दिखेगा या फिर 2 दिखेगा, ये या फिर एक ही दिखेगा, ठीक है, तो 3 ही होगा। बाकी अगर आगे पूछेगा 4 या 5 तो वो क्या होंगे, कलर 5 फेसेस कलर, तो वो क्या होगा, हमेशा 0 आएगा। मान लीजिए 5 फेसेस कलर्ड पूछेगा कि 5 फेसेस कलर्ड कॉर्नर क्यूब कितने होंगे, तो कलर्ड क्यूब पूछ दिया तो कितने होंगे, 0, ठीक है, क्या लिखेंगे, हमेशा 0। 5 या 6 फेसेस या फिर 4 फेसेस कलर्ड क्यूब पूछेगा कि कितने क्यूब बनेंगे, तो वो क्या होंगे, 0। अब दूसरा वाला आंसर देख लेते हैं, 2 फेसेस कलर्ड विथ रेड कलर। अब इसमें हम कैसे फाइंड करेंगे कि 2 फेसेस कौन से कलर्ड होंगे, इस वाले को छोड़ देंगे। अब ये वाला, ये ऊपर का और ये नीचे का, ये कलर्ड करेंगे तो 2 ही होगा, चाहे इधर से देखें चाहे इधर से देखें 2 ही होगा, ये भी 2 ही होगा, ये वाला और ये वाला, ये भी 2 ही होगा, ये वाला और ये वाला, ठीक। तो कितने हो गए, 3 हो गए, एक साइड पे 3 तो हो गए। अब जब ये लेंगे तो ये तो 3 आ जाएगा ना, ये देखेंगे, जब ऐसे देखेंगे तो ये और इस साइड का 3 तो हो जाएगा, 3 तो हो जाएगा, लेकिन इसे इधर से देखेंगे तो ये वाले 2 साइड दिखेंगे, और इधर से देखेंगे तो ये वाले 2 साइड दिखेंगे, ठीक है, लेकिन इसे इधर से देखेंगे तो 3 साइड दिखेगा, एक ये और एक इस साइड का, जैसे ये दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे 2 साइड कौन कलर्ड होंगे, ये वाले 3 हुए। साइड कितने होते हैं, इस साइड पे बन रहे हैं, इस भुजा पे बन रहे हैं ना, इस भुजा पे बन रहे हैं, तो एक भुजा पे 3 बन रहे हैं। भुजा कितने होते हैं, 4 ऊपर के, 4 नीचे के, 4 4 8, और 4 साइड के, 1 2 3 और एक ये इमेजिनरी वाला, ठीक है, 4 थे 12, ठीक है, 12 इंटू का क्या कर देंगे, 12 इंटू का 12 गुना के बन कितने रहे हैं, 3, 1 2 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 3 36, यानी कि कुल 2 फेसेस कलर्ड जो क्यूब बनेंगे वो कितने बनेंगे, 36, ठीक है। ये हमारा आ गया आंसर दूसरा वाला। अब लास्ट वाला देखेंगे कि 1 फेसेस कलर्ड कितने बनेंगे, ठीक है। तीसरा वाला क्या होगा, तीसरा वाला होगा कि 1 फेसेस कलर्ड, ये तो हो गया, ये भी 2 वाला हो गया, ये तो 3 वाला था, ये भी 3 वाला था, ये भी 2 वाला है, ये भी 2 वाला है, ठीक है। बचा क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। कैसे इसको कलर करेंगे तो एक ही फेस कलर होगा ना, ये भी एक ही फेस होगा, ये भी एक ही, इसको करेंगे तो ये दोनों हो जाएगा, इसको करेंगे तो 3 होगा, इसको करेंगे तो 2, इसको 2, ये तो 3 होगा, ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, कोने पे 3 फेसेस होंगे, ठीक है, और साइड पे 2 फेसेस होंगे और बीच में 1 फेसेस ही दिख रहे हैं। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठो हैं, ठीक है, 9 ठो हैं। कहाँ हैं, फेस पे हैं। फेस कितने होते हैं, फलक कितने होते हैं, 4 फलक ये, ठीक है, पीछे आगे साइड के अपोजिट, ठीक है। तो 4 ये हो गए और ऊपर और नीचे 4 2 6,
9 गुणे के 6, 6 9 54, 54, ठीक है। यानी कि 1 फेसेस जो कलर्ड होंगे वो कितने क्यूब होंगे, 56, ठीक है। आया समझ में? क्या बोला है कि एक क्यूब है 5 सेमी लेंथ का, ठीक है, 5 सेमी लेंथ का क्यूब है और उसे 1-1 सेमी के लेंथ में डिवाइड किया गया है। हमने क्या किया, 1-1 सेमी की लेंथ में डिवाइड कर लिया, ठीक है। यहाँ पे 5 बॉक्सेस बना देंगे, 1 2 3 4 5, 5 सेमी का है ही, 5 सेमी का बॉक्स बना देंगे। ये कितने का आ जाएगा, 1 सेमी का आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हमें फाइंड करना है कि 3 फेसेस कलर्ड विथ रेड कलर, यानी कि 3 फेस रेड कलर से कलर किया गया है, तो उनकी संख्या फाइंड करनी है कि पूरे क्यूब में 3 फेसेस जो रेड कलर से कलर किए गए हैं वो कितने हैं, ठीक है, कट हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे 3 फेसेस कहाँ कलर हो रहे हैं, यहाँ हो रहे हैं, यहाँ भी होंगे, यहाँ भी होंगे, यहाँ भी होंगे, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। तो पहले तो देख लिया कि एक तो यहाँ कॉर्नर पे बन रहा है, लेकिन कॉर्नर कितने हैं, 8 कॉर्नर हैं, तो एक को कॉर्नर से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आ गया 8, यानी कि 3 फेसेस वाले रेड कलर से 3 फेसेस कलर किए गए हैं, तो वो कितने बनेंगे, 8 कॉर्नर बनेंगे, 8 क्यूब बनेंगे, ठीक है। अगला क्या है कि 2 फेसेस कलर्ड विथ रेड कलर। अब यहाँ हम देखेंगे 2 फेसेस किसको कलर कर सकते हैं, ये कॉर्नर पे तो 3 फेसेस कलर्ड हो जाएंगे, लेकिन ये जो साइड पे, ये भुजा पे जो है, ये 2 फेसेस दिख रहे हैं, इन्हें कलर करेंगे तो 2 कलर करेंगे, 2 फेसेस को, ऊपर वाले को और नीचे वाले सामने वाले को, ठीक है। तो ये 3 हो गए, एक साइड पे 3 बन रहे हैं, ठीक है, एक साइड पे 3 बन रहे हैं, तो साइड पूरे क्यूब में कितने हैं, 1 2 3 4, और नीचे का भी 4 और ये साइड का भी 4, 4 3 12 साइड्स हैं और 3 बन रहे हैं, 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, कुल कितने बनेंगे, 2 साइड कलर्ड क्यूब 36 बन जाएंगे। और फिर आ जाएगा हमारा कि एक फेसेस जो कलर्ड हैं रेड कलर से वो कितने बनेंगे, तो उसे फाइंड करने के लिए फेस को लेंगे। ये कहाँ बन रहा है, फेस पे बन रहा है, तो फेस पे कितने बन रहे हैं, 9, और फेस होते कितने हैं, ये आगे और पीछे का फेस 2 और साइड का 2 2 4, ऊपर नीचे का 4 2 6, ठीक है। यानी क्यूब में आपको पता है कि क्यूब स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि क्यूब में जो है कॉर्नर 8 बनते हैं, फेसेस जो है आपके फेसेस जो हैं 6 बनते हैं, फेसेस 6 बनते हैं और साइड्स आपके कितने बनते हैं, 12 बनते हैं, स्टार्टिंग में ही बताया। अब हमने क्या किया, 9 ये था, फेसेस 6 बनते हैं, 9 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 54 हमारा आंसर 1 फेसेस कलर्ड क्यूब का, ठीक है। आज के लिए इतना रहने देते हैं। अगर क्वेश्चन पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए और हमें ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एवरीवन।